हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ओके बच्चे तीन मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2 और H2S। ओके बच्चों, बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसमें होंगे या फिर इनमें सभी में इक्वल बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये ट्राई एटॉमिक है। ओके, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल वो कौन से होते हैं बच्चों? ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें तीन एटम होते हैं। तो सभी में क्या है बच्चों? जैसे यहाँ पर एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर क्या, ये भी ट्राई एटॉमिक होगा बच्चों, ये भी ट्राई एटॉमिक और ये भी ट्राई एटॉमिक। ओके बच्चों, तो बॉन्ड बॉन्ड यहाँ पर कौन सा है बच्चों इनके बीच में? इनमें जो बॉन्ड्स है ना बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, कैसे पता लगाते हैं बच्चों? मेनली देखो क्या होता है कि अगर नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड है ना तो कोवेलेंट रहता है जनरली। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, सारे नॉन मेटल्स हैं बच्चों, तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके बच्चों, और कोवेलेंट बॉन्ड कब कब बनता है? द बॉन्ड फॉर्म्ड between the two atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octets या फिर डपलेट। ओके बच्चों, जिनके पास में एक शेल होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ये तो क्या करते हैं बच्चों, अपना डपलेट पूरा करते हैं बच्चों। ओके, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। ओके, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या जिनके पास एक शेल होता है वो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए यहाँ पर बॉन्डिंग करते हैं बच्चों। ओके, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे पहला है CO2 है आपका। ओके, इसमें कार्बन है बच्चों, कार्बन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चों, 4 और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके बच्चों, और ऑक्सीजन की होती है 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है बच्चों, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों। ओके, तो कार्बन है बच्चों, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्सीजन के 6। ओके, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कैसे है बच्चों? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ओके, तो अब ये जो बॉन्ड बन रहा है ना बच्चों, इसमें एक बॉन्ड कार्बन का है, एक बॉन्ड इसका नहीं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। ऐसे ही दूसरे वाले में है बच्चों, ऐसे ही तीसरे वाले में, ऐसे ही चौथे वाले में। हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ना, अब जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, ये ऑक्सीजन के लिए भी काउंट करेंगे बच्चों हम, और कार्बन के लिए भी काउंट करेंगे बच्चों। ओके, दोनों के लिए ही काउंट करते हैं बच्चों, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो बॉन्ड्स कितने हैं बच्चों? नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं इसके पास में 4। ओके बच्चों, दूसरा आते हैं H2O के पास में। H2 में हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको नोबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए बच्चों। ओके, ऑक्सीजन पे 6 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, हाइड्रोजन अपना एक लेकर के आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से शेयरिंग हो जाएगी बच्चों। H2O बन गया आपका, क्या क्या बन गया बच्चों? H2O बन गया। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होंगे बच्चों, ऑक्सीजन के लिए भी काउंट होंगे बच्चों। तो ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए अपने। ओके बच्चों, जितने उसको करने थे। तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड्स कितने हैं बच्चों? 2 बॉन्ड है। तो इतना तो पता लग गया कि सभी में इक्वल तो नहीं है बच्चों। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर सबकी एटोमिसिटी सेम है, सबके एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स है अगर वो सेम है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बॉन्ड्स भी सेम हो जाएंगे उसमें। ओके बच्चों, तो ऐसा नहीं होगा। फिर तीसरा है हमारे पास में हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके बच्चों, H2S, ये H2O के लिए की हमने जद्दोजहद यहाँ पर। सल्फर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p4, पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के नीचे आता है बच्चों ये। इसको भी 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों, तो ये भी ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बना लेगा बच्चों। ओके, तो कितने हो गए बच्चों? हाइड्रोजन का भी अपना डबलेट पूरा हो गया और सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया बच्चों। बॉन्ड कितने बने हैं? 2 बॉन्ड बने हैं बच्चों केवल। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स किसके पास है? CO2 के पास है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।